अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, रिव्यू देते हैं। तो आज के व्लॉग में कोई इतना स्पेशल किया नहीं, तो बस आज मैंने बस दिल नहीं कर रहा था कुछ भी आज इतना ख़ास बनाने को, क्योंकि भिंडियाँ थी आज बनानी, तो आज तो इतना कुछ स्पेशल था नहीं। भिंडी आई हुई 3-4 दिन हो गए थे, मेरे हस्बैंड कहते थे जो सब्ज़ी आई है पर उसको बनाओ। अरबी और भिंडी दोनों पड़े हुए थे। अब मेरा था कि दोनों एक जैसी हैं, तो भिंडी पहले आई हुई तो भिंडी पहले बना लेती हूँ। जबकि मैंने बाद में भिंडी तो बना ली उस टाइम, लेकिन मैंने बाद में रात को राइस भी बनाए साथ। फिर राइस खाया हमने, तो उसको तो मैं नहीं शूट कर सकी क्योंकि मौसम इतना ठीक ख़राब था, लाइट थी नहीं, तो इसलिए मैं बना नहीं सकी। और लेकिन आज जब मेरे फ्रीज़ किए हुए शामी थे ना, मेरे वो बहुत काम आए। मैंने वो फ्रीज़ शामी थे, मैंने राइस बनाया और शामी जो फ्रीज़ किए हुए थे मैंने उसको फ्राई कर लिया। तो बाकी जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं ना, आपके बड़े काम आते हैं जब आप किसी फ्री टाइम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना कर रख लें। ये जो है शामी कबाब हैं, या आपके पास आलू की कटलेट्स हैं, या कीमा है, कबाब है, ऐसी कोई मटेरियल अगर आप बना के रख लेते हैं तो वो आपके वाकई बहुत काम आता है। आज मैंने एक्सपीरियंस किया, फ़र्स्ट टाइम मैंने किसी चीज़ को सेव रखा। और बाकी आज मुझे जैसे सालन में था ना, दिल नहीं किया खाने का भिंडी का बाद में, तो मुझे ये था कि शामी कबाब फ्राई हो जाएंगे, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये चीज़ ठीक है और आगे से मैं इस पर अमल करूँगी इंशाल्लाह, कि पहले से कोई एक चीज़ बना के रखूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। चलो बंदा जब सालन वगैरह ना पसंद हो, कोई चीज़ या राइस बने हुए तो इंसान आराम से 3-4 कबाब साथ शामी कर लेता फ्राई। फिर मैंने आज ना फ़र्स्ट टाइम मैंने शामी कबाब को जो मैंने फ्राई भी किया ना, मैंने बेसन में ट्राई करने की कोशिश की। मैंने बेसन में किया तो अच्छे थे, उसमें भी बेसन में ट्राई करके देखिए, बेसन में ट्राई सी भी, इसमें क्रिस्पीनेस थी, क्रिस्पी थे शामी बने, अच्छे बने थे वो। मेरी अम्मी बनाती होती थी, तो आज मैंने भी ट्राई करके देखा। मैं भी आज कुछ चेंज ट्राई करके देखती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने फिर आज आके पहले तो किचन को सारा साफ़ वगैरह किया, थोड़े से बर्तन पड़े थे वो किए, फिर अपना रूटीन के अकॉर्डिंग अपना दूध वगैरह बॉयल किया। आज मेरे पास खड़ी रही कि दूध बॉयल ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कल की तरह बिल्कुल मेस नहीं हुआ, सारा दूध सही से बॉयल हो गया, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगता है कि दूध में जो बीमारी है ना, उबलने की बीमारी है। आप जितना मर्ज़ी ये एहतियात करें, दूध उबलता ही उबलता है। अच्छा, मैंने फिर जाके अपनी सब्ज़ी जो भिंडी था उसका सामान वगैरह निकाल दिया। भिंडी को मैंने थोड़ा सा धो के मैंने उसको खुश्क होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने प्याज वगैरह निकाल लिए थे, प्याज वगैरह के चॉप किया। आज मैंने कटिंग बोर्ड निकाल लिया, क्योंकि वो जो वहाँ पे मेरे पास स्पेस थी ना चॉप करने के लिए भी, वो स्पेस सही से नहीं एडजस्ट हो रही थी। बहुत टमाटर भी काटने थे, सब्ज़ मिर्चें भी। तो कटिंग बोर्ड आज मैंने फर्स्ट टाइम निकाला और उसने आज बड़ा अच्छा मेरा साथ दिया। एक ही बोर्ड पर मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब काट लिया और उसको डाल दिया। फिर वो जब मैं शेल्फ पे करती थी तो मुझे उन चीज़ों को धोना भी पड़ता था, वॉश करना पड़ता था। इस दफ़ा एक दफ़ा वॉश करके मैंने कटिंग चॉप वगैरह कर लिया, तो आज मेरा ये पुरानी चीज़ का भी बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। मैंने प्याज वगैरह चॉप कर लिए, फिर साथ में मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वगैरह निकाल ली थी, उनको चॉप कर लिया। तब तक मेरी जो भिंडियाँ थी वो ड्राई हो चुकी थी, उसको मैंने फिर काट लिया। लेकिन कुछ 3-4 दिन मुझे लगता है कि जब आपकी भिंडी है ना, तो उसको 1-2 दिन से ज़्यादा ऊपर नहीं करना चाहिए। आज मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उससे 4-5 दिन हो गए थे आए हुए, सब्जियों के साथ आई थी, मैंने उसको डिले कर दिया। उसमें काफ़ी भिंडी ख़राब भी हो गई। जब वो पकी है तो वो उसमें वो टेस्ट नहीं था जो आम जैसे भिंडी बनती है, क्योंकि उसमें जो कुछ भिंडियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे नरम सॉफ्ट हो गई थी, और जब मैं पकने में गई हैं तो वो गली नहीं सही से। कुछ भिंडी गली थी, कुछ नहीं गली, तो आज की सब्ज़ी ना थोड़ी ऐसी हो गई ख़राब। तो बस मैंने आज से ये सीखा है कि भिंडी आपको नहीं पड़ी रहने देनी चाहिए, भिंडी आपको पका लेनी चाहिए जब भी आए। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि जिस दिन भिंडी बनानी होगी मैं आपको बता दूँगी, उस दिन लेके आएँ, ऐसे सब्जियों के साथ ला के ना रखें भिंडी को। आज कभी इस तरह से ना भिंडी के साथ एक्सपीरियंस बड़ा ही ख़राब गया। मैंने चॉप वगैरह कर लिए थे, सब चीज़ें चॉप कर ली। फिर मैंने भिंडी खुश्क हो गई थी, भिंडी को वगैरह को चॉप करके रख लिया। और साथ ही मैंने अपना जो था लहसुन था उसको मैंने कूट के रख लिया। फिर मैंने एज़ यूजुअल जो था ना ऑयल पैन में गर्म किया, और भिंडी का इसमें हल्की सी हल्दी डाली। मैंने पहले बताया था कि अगर आप लेसली सब्ज़ी है, अरबी या भिंडी है, उसमें अगर हल्दी डाल के डालते हैं तो आपकी उस चीज़ की लेस ख़त्म हो जाती है। ये मैंने अपनी सास से सीखा है और वाकई ऐसे होता है। फिर मैंने उसको फ्राई करने छोड़ दिया। जब मेरे पास बाकी मटेरियल था, अदरक था, उसको मैंने उस टाइम तक कूट लिया। और जो थोड़ी बहुत मैंने प्याज और किया, क्योंकि टमाटर और प्याज से ही भिंडी बनती है, उसी चीज़ का ही टेस्ट होता है उसमें भिंडी में। तो ख़ुद तो भिंडी इतनी ज़्यादा नहीं होती, टमाटर प्याज उसको ज़रा अच्छा टेस्ट दे रहे होते हैं, थोड़ी सी खटास हो जाए भिंडी में तो वो भी अच्छी लग रही होती है। जब अम्मी के घर होती थी ना, तो मुझे होता था भिंडी हो ना तो उसमें नींबू निचोड़ा हुआ, नींबू निचोड़ के खाऊँ। पता नहीं अब भिंडी से क्यों इतनी दूरी हो गई है, लेकिन अम्मी के घर तो मुझे भिंडी बहुत पसंद थी, मैं बहुत शौक़ से खाती थी। और अब मैं फिर भी थोड़ा ग्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे स्टमक इशू हो जाता है अब। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं था, शादी से पहले तो हर चीज़ खा जाते थे, हर चीज़ रगड़ जाते थे, कोई स्टमक का नहीं पता चलता था। अब तो स्टमक इश्यूज़ होने लग जाते हैं कोई ऐसी चीज़ खा ली जाए। उसके बाद फिर मैंने
भिंडी वगैरह थी उसको मैंने फ्राई कर लिया। फिर मैंने उसको भिंडी फ्राई होगी उसको मैंने निकाल लिया। फिर साथ ही मैंने अपना प्याज वगैरह था उसको सौते होने के लिए रख दिया। उसमें मैंने थोड़े से और प्याज ऐड किए। मुझे था कि भिंडी की ना मुझे मसला लग रहा है, अगर ना भी और भिंडी गली कोई तो वो बंदा निकाल दे। तो प्याज टमाटर के लिए बनाओ ना, मुझे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। पराठे में तो ख़ास तौर पर अगर प्याज टमाटर बने हुए हो तो मुझे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर मैंने वो प्याज टमाटर का मैंने कहा कि अच्छा पेस्ट बन जाएगा, चलो वही खाया जाएगा, भिंडी अगर निकाल भी देंगे तो। फिर उसके बाद मैंने प्याज टमाटर का वो उसको प्याज को उसका सौता है कि उसके साथ मैंने लहसुन के पीसीस काट के डाले और जो ज़ीरा है और दालचीनी है उसको मैंने साथ ही उस प्याज़ों को डाल दिया था, उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ में मैंने अपनी जो था रोटी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब आटा वगैरह गूँध लिया था मैंने, फिर से फ्री हुई, मैंने अपने बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए साथ के साथ। उसके बाद मैं अंदर ही फिर अपनी बेटी को मैंने सुला भी आई, उसको मैंने थोड़ा सा खिला पिला भी लिया ताकि थोड़ी देर तक सोई रही है, मैं थोड़ी कुछ काम कर लूँ। उसके बाद मैंने अपनी जैसे थोड़ा प्याज मेरा सौते हो गया, फिर मैंने उसके अंदर टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च डाली प्याज चॉप करके थी वो मैंने अंदर डालती हूँ उसकी, और साथ साथ गलती नहीं, जैसे उसने पानी छोड़ा था गलती नहीं थोड़ी सी। फिर मैंने उसके साथ नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और मैंने साथ ही उसके हल्का सा चाइनीज़ नमक, ये चीज़ें डाल के ना मैंने उसको गलाना शुरू कर दिया, पकाना शुरू कर दिया। और मैंने थोड़ा सा दम पे रख दिया हल्का उसको टमाटर प्याज ताकि अच्छे से गल जाए। साथ ही में मैं साथ जो था उसके अच्छे से भूनी और उसको मैं थोड़ी सी दम पे रख दिया, तब तक वो गलती नहीं। और मैंने भिंडी फ्राई करके ऑलरेडी निकाल चुकी थी, जिसमें हल्दी मैंने ऑलरेडी डाली थी, जिसकी वजह से मैंने जो मसाला था ना उसमें हल्दी थोड़ी कम डाली, क्योंकि भाई इस तरह की चीज़ों में हल्दी थोड़ी कम ही होती, ज़्यादा नहीं डलती। वैसे आपको कौन सी सब्ज़ियाँ पसंद है गर्मियों में से मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये पसंद है, या कोई हैक ऐसा है जो किचन हैक है जो आपको लगता है ये शॉर्टकट बताया करें, क्योंकि मुझे होता है कि हर चीज़ को मैं जल्दी से क्विक करने की कोशिश करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा आप लंबा किचन में नहीं खड़े हो सकते या मैनेज नहीं कर सकते, मुश्किल होती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी हैं, जब मैंने छोटे हर चीज़ को मैं कहती हूँ क्विक कर लूँ जल्दी से, मैंने अभी सीखा है। मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे लहसुन अदरक है उसको मैं मैश के पहले पेस्ट बना कर रख लूँ। मुझे पहले लगता था कि उसका शायद जायका उस तरह स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दें या थोड़ा सा जितना भी है उसमें हस्बे ज़रूर बिल्कुल जैसे आटे में नमक होता है ना उसी तरह ऑयल डाल देना, उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। तो लहसुन अदरक का जो है वो एक फ्रेगरेंस होती है ना, उसका टेस्ट वो ख़त्म नहीं होता। ये मुझे पता चला और मैंने इसलिए पहले पेस्ट बना कर नहीं रख रही, तो मुझे लग रहा था कि उसका जायका नहीं रहता। अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका जायका ख़त्म नहीं होता, तब सेव कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों का मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि सब्ज़ मिर्ची की बाकी वो एक जो तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे अभी इसका कोई हैक नहीं पता कि ये कैसे सेव होगी अभी। जैसे मटर अब आ रहे हैं, जैसे अगर आप मटर को सेव करना चाहते हैं, जैसे बहुत मटर आते हैं, तो आप मटर को अगर सेव करना चाहते हैं मटर को पहले छील के आप उसको पानी में डाल के जितना भी आप करना चाहते हैं 2 उबाले देने हैं आपने, मटर को पूरा नहीं गलाना, 2 उबाले देने हैं और मटर को आपने बाहर सुखा देना, धूप में सुखाने देना है। धूप में 7 दिन सूखें, आप मटर को सेव रखें, मटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। एक मटर की ना और आप गलेंगे भी बहुत अच्छे। अगर आप फ्रीज़ करते हैं ना मटर को अच्छा, वो गलते नहीं है सही से, उसकी अच्छे टेस्ट वो नहीं आता। ऐसे मटर अगर आप करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो ये कुछ किचन हैक्स थे, मैंने आपसे शेयर किया, ऐसे होता है। अगर आपको कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताया करें। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना जो मेरा टमाटर वगैरह प्याज सब गल गया, तो उसमें जो मेरी भिंडी थी वो मैंने उसमें डाल दी। कोई पानी नहीं डलता भिंडी में, लेकिन मैं जब हल्का दम देना होता है तो मैं पानी का छींटा डाल देती हूँ उसमें। तो मैंने पानी का छींटा डाला और दम पे भिंडी को गलने के लिए रख दिया। साथ में रोटी वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया, अपना सैलड रेडी कर लिया। तब सामान मेरा अपना रोटी वगैरह बना के मैं रेडी हो गई थी। उतनी देर तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी वगैरह गल गई थी। उसको 10-15 मिनट लगे और मैं वो बेटी को देखने चली गई, वो सो के उठ गई थी, तो उस टाइम तक मेरी थोड़ी सी भिंडी नीचे लग भी गई। तो आज सब्ज़ी के साथ ना आज पूरा का पूरा मैस ही हुआ है। एक तो वो थोड़ी सी लग गई, ऊपर से जो उसमें थोड़ी थोड़ी भिंडी के कुछ दाने थे जो वो ज़्यादा नरम थी, मैंने डाल दी। मैंने कहा ख़राब तो नहीं है, लेकिन वो नरम जो थी ना वो गली नहीं बाद में।